नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर पर बैठे हुए पक्षियों से हमें ये पता चलता है कि उस घर में सुख आने वाला है या दुख। शास्त्रों के अनुसार पक्षी आने वाले भविष्य से जुड़े कई महत्वपूर्ण संकेत देते हैं। इसी के साथ ही घर पर बैठे पक्षियों से यह भी पता चलता है कि उस घर में रहने वाले लोग कैसे हैं। माना जाता है कि पक्षी सकारात्मक और नकारात्मक शक्तियों को महसूस करते हैं। यदि घर में नकारात्मक और दुष्ट स्वभाव वाले लोग रहते हैं तो उस घर पर ऐसे पक्षी आकर बैठने लगते हैं जो नकारात्मक ऊर्जा की तरफ आकर्षित होते हैं। ऐसे घर में कभी सुख शांति नहीं रहती है, हमेशा लड़ाई झगड़े और वाद विवाद होता रहता है। और यदि किसी घर पर शुभ पक्षी आकर बैठ जाते हैं तो इससे पता चलता है कि उस घर में रहने वाले लोग अच्छे स्वभाव के हैं और धर्म कर्म करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं ऐसे 5 पक्षियों के बारे में जो हमें शुभ और अशुभ संकेत देते हैं। कुछ पक्षियों का घर पर बैठना अथवा घर में प्रवेश करना बहुत ही शुभ होता है। यह घर में सुख समृद्धि आने का संकेत माना जाता है। तो वही कुछ पक्षियों का घर पर बैठना बहुत ही अशुभ माना जाता है। ये पक्षी रोग शोक और दुख दरिद्रता का संकेत देते हैं। साथ ही कुछ पक्षियों को मृत्यु सूचक भी माना जाता है। प्राचीन काल में ऐसा माना जाता था, यदि ये पक्षी राजमहल में प्रवेश करते हैं तो उस राजा की युद्ध में मृत्यु होने वाली है। आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो हमें घर पर आने वाले पक्षी कई महत्वपूर्ण संकेत देते हैं, जिन्हें हमें अवश्य ही समझना चाहिए, क्योंकि पक्षी ऊर्जा की ऐसी सूक्ष्म किरणों को महसूस कर सकते हैं जिन्हें मनुष्य महसूस नहीं कर पाते। और यही कारण है कि पक्षी ऐसे स्थानों पर तुरंत पहुंच जाते हैं जहां पर सकारात्मक ऊर्जा होती है। इसी कारण से वास्तुशास्त्र में कहा जाता है कि हमें हमारे घर को हमेशा स्वच्छ और सुंदर रखना चाहिए, जिससे घर का वातावरण पवित्र बना रहे और हमारे घर में शुभ संकेत देने वाले पक्षियों का आगमन हो। तो चलिए जान लेते हैं वास्तुशास्त्र के अनुसार घर पर कौन से पक्षियों का आना शुभ माना जाता है और कौन से पक्षियों का अशुभ माना जाता है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। सबसे पहला पक्षी है कौवा। दोस्तों, कौवा शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के संकेत देता है। माना जाता है कि जिस घर पर हमेशा ही कौवा आकर बैठता है उस घर में रहने वाले लोग अर्थकुशल होते हैं, अर्थात पैसे को जमा करके रखते हैं, उसका अनावश्यक खर्च नहीं करते हैं। किंतु यदि कौवा घर पर मांस का टुकड़ा लाकर डालता है तो यह शुभ संकेत नहीं है। यह भविष्य में होने वाले अपघात अथवा दुर्घटना की तरफ इशारा करता है। घर पर बहुत सारे कौवों का आकर बैठना भी कोई अनहोनी होने का संकेत होता है। दूसरा पक्षी है चमगादड़। शास्त्रों में चमगादड़ को अशुभ पक्षी माना जाता है। यह रात का पक्षी है और इसे दिन में दिखाई नहीं देता है। ये वृक्षों पर पिशाचों की तरह उल्टे लटकते हैं। चमगादड़ नकारात्मक स्थानों पर निवास करता है। ये जहां पर रहते हैं वहां पर बुरी शक्तियों का वास होता है। यदि चमगादड़ घर में आता है तो इसे अशुभ संकेत समझना चाहिए। घर में किसी कारण से वाद विवाद अथवा कलह होने की संभावना रहती है। तीसरा पक्षी है चिड़िया। चिड़िया को हिंदू धर्म के प्राचीन शास्त्रों में अत्यंत शुभ पक्षी माना गया है। चिड़िया उसी स्थान पर रहती है जहां पर पवित्रता, शांति और सुख का वास होता है। चिड़िया का घर में घोंसला बनाना धन में वृद्धि का संकेत देता है। इसीलिए यदि घर में चिड़िया ने घोंसला बनाया है तो उसे भूल से भी ना तोड़े। चौथा पक्षी है गिद्ध। शास्त्रों के अनुसार गिद्ध एक बहुत ही अशुभ और शोक लाने वाला पक्षी है। इसका घर पर बैठना मृत्यु सूचक होता है, क्योंकि गिद्ध उसी स्थान पर जाते हैं जहां पर किसी की मृत्यु हुई हो अथवा किसी की मृत्यु होने वाली है। गिद्ध मृत्यु की गंध को दूर से सूंघ लेते हैं, इसीलिए इसका घर पर बैठना अशुभ माना जाता है। पांचवा पक्षी है उल्लू। दोस्तों, उल्लू मां लक्ष्मी का वाहन है और इसे बहुत ही शुभ पक्षी माना जाता है। उल्लू का घर पर आना मां लक्ष्मी के आने का संकेत है, किंतु उल्लू का घर के सामने बैठकर बोलना अथवा चिल्लाना अशुभ माना जाता है। यह धन के नाश होने की तरफ इशारा करता है।
दिवाली में घर पर उल्लू आने से बहुत सारे धन की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, आपके घर पर कौन से पक्षी आते हैं, कमेंट करके अवश्य बताएं। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय मां लक्ष्मी लिखना न भूले। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपका धन्यवाद।